व्यूअर्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और हम भी आपके लिए हम वक्त कोशां हैं कि हम आपकी खिदमत करते रहें। हमें कोई इन चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं हैं, अलबत्ता ये है कि आप तक हमारी कोशिश ये है कि इस वक्त अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आपको कोई लेक्चर्स नहीं डिलीवर हो रहे, तो आप हमारे लेक्चर सुन के उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो काइंडली जब आप लेक्चर सुन रहे हों तो लेक्चर सुनते हुए ये जो साथ में सुर्ख सा बटन लगा होता है, कभी इसके साथ छेड़खानी ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये छेड़खानी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लाइक भी दबा दीजिए। आपका जाना कुछ नहीं है, हमें आना कुछ नहीं है, अलबत्ता हमारी खुशी थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आइए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर है जनाब वाला काइनेमेटिक्स का। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं जो कि अपनी मूवमेंट्स करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तरक्की करते हुए अपनी जब तरक्की की राहों पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त वो अपनी तरक्की को बयान करते हैं किसी न किसी के रेफरेंस से। मुझे उसने हेल्प की, मुझे इसने हेल्प की, मेरा हेल्प करने वाले ये सर थे, मुझे बुलंदियों पे लाने वाले मेरे पेरेंट्स थे। और एक और टीम ऐसी होती है जो कहती है हम तो उठे ही या खुद थे, बड़े ही खुद हुए, खाया पिया भी खुद है, सब कुछ खुद किया और आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो ये बताने का मतलब ये है कि आज जो हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं ये है मोशन के, और रेस्ट और मोशन इसको कहते हैं। इसकी डेफिनीशन ही यही है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जनाब आपने पढ़नी है मोशन, आपने पढ़ना भी है मोशन को, लेकिन ये नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने ये किया, ये नहीं बताना कि मुझे मोशन किसने दी। ये वो चैप्टर है जिसमें मोशन आपकी हिडन रहनी है, और मोशन हिडन नहीं रहनी, सॉरी, जिसमें वो एजेंट हमने नहीं बताना जो कि हमें मोशन दे रहा है। तो ये ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द मोशन, विदाउट डिस्कसिंग द फोर्सेस, फोर्सेस को डिस्कस किए बगैर। एक और ब्रांच होती है जो नेक्स्ट चैप्टर में होगी, चलो अच्छा है कि हम कर लेते हैं। ये दूसरी नस्ल है जो हमेशा बताया करती है कि हमें टॉप पे लेके आने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमें टॉप पे लेके आने वाले हमारे वालिदैन हैं, हमें टॉप पे लेके आने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बैक पे खड़े होके हमें सपोर्ट किया। ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ की लैंग्वेज में दोनों ही अच्छे हैं। साइंस की लैंग्वेज में अपने अपने फ़ायदे दोनों रखते हैं। तो आइए इसको हम फिर कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको डिफ़ाइन वही कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस ऑफ विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैं ज़रूर बताऊंगा, ये वो हैं कि मेरा ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। मोशन के अंदर फ़ोर्स को हर हाल में हमने लाना होता है। नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर है। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है हमारा, जल्दी जल्दी इसको हम आज बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं। मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ, काफ़ी अरसे से आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रेस्ट कुछ और अंदाज में बताऊँ। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्ट में होते हुए भी सुकून नहीं रखती हैं, जो रेस्ट में होते हुए भी रेस्ट नहीं रखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर मूवमेंट करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट कुछ रेफरेंस से नहीं होती है। लेकिन सवाल कीजिए तो सवाल ये है कि इसको समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रेस्ट और मोशन का पता होना चाहिए। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है, मैं इसको यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि इफ़ अ बॉडी changes does not change its position with respect to some
ऑब्जर्वर। थोड़ी देर मुझे देखिएगा, स्टैचू हो गया मैंने आपके सामने अपने सारी मूवमेंट्स को बंद कर दिया। मैं आपके लिहाज से कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कैमरे में मेरी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर मेरे जिस्म की हो सकता है मेरे लिप्स मूव कर रहे हूँ, आईब्रोज भी मूव कर रहे हूँ, इसको नहीं देखना। ये ना हो कि आप कीड़े निकालने के चक्कर में पड़ जाएं। तो बहरहाल बेस्ट ऑब्जर्वर कि जब ऑब्जर्वर के लिहाज से कोई चीज़ मूव नहीं करती है तो उस वक्त वो रेस्ट में होती है, चाहे वो किसी चक्कर में पड़ी हो। लेकिन अगर ऑब्जर्वर के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उस वक्त क्या होता है, वो रेस्ट में होती है। दूसरा, इसकी एग्जांपल मैं आपको खुद एक तो खुद दे दी कि एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बस के अंदर बैठे होते हैं और हम मज़े ले रहे होते हैं और साथ वाले बंदे के लिहाज से हम रेस्ट में होते हैं। गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही होती है और बस के अंदर के जो फ्रेम होता है उसके लिहाज से हम रेस्ट में होते हैं। ये मैं थोड़ा सा एडवांस जाके आज बताऊँगा कि हम मोशन और रेस्ट किस वजह से लेते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसी पे क्लोज़ करूँ आज के लिए, थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ूँ। तो दूसरा, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मैंने इसको क्या कर दिया, डज नॉट हटा दिया। मैंने ग्रामर की छोटी सी टर्म को उड़ाया और कहा इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ज़रा मुझे देखिएगा, मैंने आपके लिहाज से मूवमेंट की है। ये जो मूवमेंट आपको नज़र आई है ना, जिससे मैंने आगे पोजीशन चेंज की है, मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है, ये पोजीशन चेंज होना जो है ये मोशन कहलाता है। सवाल करने वालों ने पूछना है कि सर आप मोशन को बताए जा रहे हो, ये तो हमें हर किसी ने पहले दिन से बता दिया, आप क्या नया करने जा रहे हो। नया नहीं करने जा रहा, फिज़िक्स वही है, मैं अंदाज़ चेंज करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे चेंज देखनी किस लिहाज से है। चेंज देखने वाले लोगों की दो किस्में होती हैं। एक लोग होते हैं जो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, जो चेंज को ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाते हैं, बस ठीक है जी अल्लाह 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 खैर सल्लाह। एक होते हैं वो डीपली देख रहे होते हैं कि चेंजेस कहाँ कहाँ आ रही हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। मैं आपके सामने मूव कर रहा हूँ, मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अगर आपके लिहाज से रेस्ट में हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि मुझे सूरज ने मोशन करते हुए सूरज के लिहाज से मैं लोकेशन चेंज ना कर रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि गैलेक्सी मुझे ना देख रहा हो, मुझे लोकेशन चेंज ना हो रही हो। इसलिए मोशन और रेस्ट दोनों के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मोशन किस चीज़ के रेफरेंस से है। वो चीज़ जो मोशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करती है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपका वही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं पता तो फर्स्ट ईयर के ऊपर मेरा पहला लेक्चर सेकंड चैप्टर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसके बारे में मैंने सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है। यहाँ पे टाइम नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। अलबत्ता इतना ज़रूर बता दूँ कि XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, मैथ में भी करते हो, ये जो आपको ग्राफ प्लाटिंग में भी फ़ायदा देता है, या ये जो XYZ ये सिस्टम होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप मोशन को कर रहे होते हो, मेरा जो रूम है ना ये छोटा सा है, अगर मैं इसी रूम के लिहाज से मूवमेंट्स में हूँ तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर मैं पूरा घर जो 8-10 मरला कनाल का जो आपका है, जिस तरह जितना की भी है, तो अगर आप उसमें मूवमेंट करते हैं तो आपकी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपको चांद पे बैठा हुआ शख्स देख रहा है ज़मीन के लिहाज से तो ज़मीन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपको गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के लोग जो है जज करने जा रहे हैं तो फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो गैलेक्सी होगा। तो अब आपने करना क्या है, आप अगर चाहते हो कि आपकी मोशन हो तो आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है या उसको चेंज दिखानी है। और अगर आपने जमूद का यानी रेस्ट की, सॉरी जमूद का वर्ड कुछ और मैं वर्ड में उर्दू के वर्डिंग में यूज़ करना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं उससे चेंज दिखाएं तो अपनी चेंज लोकेशन शो करें, लोकेशन चेंज करें तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर नहीं करना,
आपने नहीं जाना, आपने नहीं हिलना, आपने कसम खाई हुई है, तो फिर बैठे रहिए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, साथ में स्नैक्स भी ले लीजिए, खाना शुरू कर दीजिए, फिर भी मोशन निकल आएगी। अलबत्ता आप रेस्ट में किसी न किसी रेफरेंस से मोशन में आ जाएंगे। आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए फ़िज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि हर चीज़ जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो या तो रिलेटिव रेस्ट में होती है या रिलेटिव मोशन में होती है। मैं यहाँ नई चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, आपके लेवल पे ज़रूर किसी अच्छे टीचर ने आपको बताया होगा। मैं नहीं दावा करता कि कोई नहीं, मुझसे बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं जो सारी डिटेल बताते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में हम जब पढ़ाते हैं तो हम डेफिनीशन करते हुए भी कहते हैं। अगर आपने थोड़ा डेफिनीशन पे गौर किया हो, मुझे अगर कोई ऑब्ज़र्व करने वाला नहीं है तो ना मेरा रेस्ट किसी काम का, ना मेरा मोशन किसी काम की। इसीलिए जब आपका जो साइंटिस्ट हैं ये कहते हैं कि आपकी जो रेस्ट होता है वो भी रिलेटिव होता है, बिकॉज़ जब आप कहते हो मैं रेस्ट में हूँ तो आप किसी न किसी ऑब्ज़र्वर, किसी न किसी लोकेशन का हवाला देते हो, और जब आप कहते हो कि मैं मोशन में हूँ तो तब भी आप किसी न किसी तो आपकी तो रिलेटिव रेस्ट होगा कि रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्ज़र्वर या विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रिलेटिव पॉइंट। और इसी तरह रिलेटिव मोशन भी जो है वो आपकी इसी तरह होगी कि आप किसी न किसी पॉइंट का हवाला देंगे। फ़िज़िक्स में जनाबे वाला, आप साइंस के अंदर, फ़िज़िक्स के अंदर मोशन और रेस्ट को अकेले पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली डेफिनेशन को पढ़ें तो ये मैं अगर कहूँ इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो आपको कभी भी समझ नहीं आने वाली कि पोजीशन तो किसके लिहाज से है। तो इसलिए लोकेशन की बात जब आप करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, तो आप रेफरेंस देंगे और वो कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट हो जाएगा। रिलेटिव कंसेप्ट को बरकरार रखने के लिए, अपनी रिलेटिव मोशन और हमारी रिलेटिविटी को बरकरार रखने के लिए, ये जो आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि रिलेटिविटी हमारे दरमियान बरकरार रहे और हम आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करते रहें। आइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट